आप सभी को मेरा नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में हैं। आगे ज़मीन की जानकारी देने से पहले एक बार निवेदन करूंगा मैं आप सभी से, फ़ोन एक बार लगाएं, बार बार ना लगाएं। फ़ोन साइलेंट रहता है, हम खुद कॉल बैक कर लेते हैं। अर्जेंट हो तो व्हाट्सएप करें हमें। तो ये हम 1 एकड़ का रकबा देखने आए हैं और दिखा रहे हैं आपको। ये नहीं है, ये ज़मीन तक पहुंचने के लिए ये कच्चा रास्ता है, सरकारी रास्ता है। ये एक और नया रास्ता डेवलप हो रहा है। हम इस समय माँ नर्मदा के तटीय क्षेत्र पर खड़े हुए हैं। मैं आपको अभी दर्शन भी कराऊंगा नर्मदा के। तो ये पंचायत का रास्ता है जो आप देख रहे हैं, आगामी समय में बनना है। नहीं भी बने तो यहाँ से वाहन वगैरह आना जाना कर सकते, कोई रोकेगा नहीं। हम ज़मीन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा ऊंचा हिस्सा है, हाइट ज़्यादा है। ऊपर चलेंगे और ऊपर का हिस्सा बताएंगे आपको, जहाँ से ज़मीन स्टार्ट हो रही है। तो हम ज़मीन के नज़दीक पहुँच रहे हैं। ये जो रास्ता जो आप कच्चा देख रहे हैं, ये पंचायत का रास्ता है। और मुझे जो जानकारी दी गई थी और जो मैं आकलन कर रहा हूँ कि ये आश्रम आदि बनाने के लिए उपयुक्त हो सकती है ज़मीन। फर्स्ट टाइम आए हुए हम ज़मीन पर। अंदर चल के हम देखेंगे उसकी वास्तविकता क्या है। ये यहाँ से ज़मीन स्टार्ट हो गई है। तो हम ज़मीन के अंदर आ गए इस समय। ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये सरकारी रास्ता, और ये इसका फ्रंट है सरकारी रास्ते पर। ये कोना इस ज़मीन का। ये पीछे मकान नहीं है, इस ज़मीन में नहीं है। ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये वाला पेड़, ये पत्थर दिख रहे हैं, जूम कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ये यहाँ से ये ज़मीन होती हुई अंदर निकल जाएगी। 1 एकड़ का रकबा है। अभी हम और पता करेंगे कि और जो इसके अलावा और ज़मीन बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। लेकिन ये यहाँ से ये वाला पेड़, ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं, ये सरहद है। तो ये जो देख रहे हैं रकबा, ये यहाँ से होता हुआ और ये घूम जाएगा। तो ये पूरा 1 एकड़ का रकबा है। ये भाई साहब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ से ये होती हुई ज़मीन, ये पीछे मकान बने, आसपास घर हैं। एक एक चीज़ बताएंगे हम। अब हम यहाँ से आपको बताते हैं कि आप नर्मदा जी के दर्शन देखिए। आप बहुत ही बड़ा और सुंदर पाठ है यहाँ पर। एक आश्रम आपको जो मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ बना हुआ है। ये पेड़ कट जाएंगे, छट जाएंगे तो और सुंदर दृश्य दिखेगा यहाँ पर। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये देखें, ये माँ नर्मदा। आप आश्रम या क्या आश्रम ही, इसमें खेती 1 एकड़ में तो खैर लाल मिट्टी इसकी जो देख रहे हैं आप। पत्थर भी हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, हट जाएंगे। कुछ ऊपर जाकर ज़मीन लगभग 70% लेवल में है। 70%, 70% कहीं। तो ये यहाँ पर आपका हो गया, ये हरा हरा जो दिख रहा है, ये हो गया सामने पंचायत का रास्ता। कुल मिलाकर ज़मीन सरकारी सड़क से, सरकारी रास्ते से लगी हुई है, कच्चे रास्ते से। ये नर्मदा, यहाँ पर आप आश्रम बनाएं। बहुत ही बढ़िया आश्रम बनेगा यहाँ पर। एक आश्रम आसपास है, शायद सुनने को मिला है। गांव भी नज़दीक है, क्योंकि ये देखें आप, यहाँ पर ये घर दिख रहा है,
ये इसके पीछे, झाड़ी के पीछे पुराना कच्चा घर। अभी हम अंदर चलेंगे और अंदर चल के किसी दूसरे की ज़मीन पर खड़े होएंगे और वहाँ से हम और घरों को देखेंगे या दूसरा रास्ता भी देखेंगे। तो अभी हमने चेक किया, ये वाला रकबा यानी ये टुकड़ा जो है, ये टुकड़ा भी ऐसी ज़मीन का हिस्सा। फिर यहाँ से झाड़ियों के पास से ये ज़मीन घूमती हुई ये आगे से ये जो भाई साहब वहाँ पहुँच रहे हैं, ये भी है इसी ज़मीन का हिस्सा। यानी रकबा एरिया जो है ना बड़ा है थोड़ा। इसके अलावा ज़मीन से कुछ सरकारी, ये हम हाइट पर हैं इस समय, तो हम वहाँ पर थे, अब हम यहाँ आ गए। तो ये यहाँ से होती हुई ज़मीन, ये यहाँ से होती हुई और ये निकल जाएगी, है ना, यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये देखें आप, यहाँ पर जो है, हाँ, ये यहाँ से शासकीय भूमि लगी हुई है नीचे से, इस तरफ से गवर्नमेंट का लैंड है, राजस्व का। ये पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ पर, नेचुरल है पूरा। बिजली की यदि बात की जाए तो हाँ, ये मकान बने हुए हैं यहाँ पर। इसके पीछे भी रोड गया है, वहाँ भी मकान है। ये देखें यहाँ पर मकान बन रहे हैं, पीछे भी मकान है, बस्ती बनी हुई है। अब हम यहाँ से रिटर्न होकर लगभग ऊपर जो है लेवल है और सीसी रोड की तरफ जाके देखेंगे कि सीसी रोड जो है कितना दूरी पर है और किस तरह से है, क्या कंडीशन है। तो आग्रह है आपसे कि आप व्हाट्सएप करें हमें, हम आपको प्रतिक्रिया देंगे। तो देख रहे हैं आपकी नर्मदा जो नदी है वो यहाँ से नीचे उतर कर है, इतना भी नीचे नहीं है कि आप वहाँ पहुँच ना पाएँ, क्योंकि ये जो रास्ता है थोड़ा नीचे है, आप नीचे जाके आप पहुँच सकते हैं। साथ ही दर्शन आप इस ज़मीन से कर रहे हैं या कर सकते हैं। संत महात्माओं का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है इस क्षेत्र में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि ये जो नर्मदा परिक्रमा मार्ग जो है उस एरिया में है ये ज़मीन। तो यहाँ पर आश्रम वगैरह बहुत बढ़िया रहते हैं, खोले जाते हैं। तो उस मार्ग पर तो नहीं है लगी हुई, लेकिन उस एरिया में है जहाँ से लोग गुजरते हैं और लोगों को जानकारी लगती तो आश्रम में आके ठहर जाते हैं। तो ये नीचे चला गया है पंचायत का ये वाला रास्ता, उसी के जस्ट सामने से अब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ज़मीन का फ्रंट है जो आप देख रहे हैं, ये पूरा फ्रंट है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो रास्ता होगा सीसी रोड का ये बहुत दूर होगा, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ज़मीन का अंतिम छोर आ गया है। वहाँ से हम आ रहे हैं, ये अंतिम छोर है और ये जो घर है वहाँ से दिख रहा था, और ये रहा सीसी रोड। यहाँ से आपको सीसी रोड मिल जाएगा। ये सीसी रोड हो गया। अभी मैं आपसे बिजली की बात कर रहा था कि बिजली कितनी दूर होगी या कैसे होगी, तो ये सामने रहा बिजली का पोल। तो आपको बिजली की भी समस्या नहीं होने वाली है। लगभग ज़मीन समतल थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, समतल जैसी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो लोगों की यहाँ तार फेंसिंग वगैरह, ये कुछ प्राइवेट लैंड है उसका कर रखा है लोगों ने, और अच्छे पक्के मकान भी बने हुए हैं यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ जूम करके। इसके अलावा कुछ मकान और यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये मकान बने हुए। तो कहने का मतलब ये है कि गांव से लगी हुई ज़मीन है ये, और नर्मदा जी के तट पर है। तो इससे बढ़िया ज़मीन मिलना संभव नहीं होगा। हो तो जाता है, संभव कुछ नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलती है नर्मदा के तट की ज़मीनें, क्योंकि बहुत जल्दी सेल आउट हो जाती है।
लोग बाग इंतज़ार करते हैं ज़मीनें ख़रीदने के लिए कि नर्मदा के आसपास या उनके किनारे में ज़मीनें मिल जाएं। तो अब हम यहाँ से नीचे चल रहे हैं। तकरीबन हमने आपको 80% पूरा दिखा दिया है। ये आसपास की ज़मीनें हैं, इसमें राहर लगाई गई थी किसी अन्य किसान के द्वारा। अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। इसमें आपको थोड़ा डेवलप करना होगा, हालांकि आने वाले समय में पंचायत खुद डेवलप करेगी, और नहीं तो आप भी कर सकते हैं इसमें कंक्रीट वगैरह डलवा के या फिर पत्थर अत्थर से डलवा के, मुरम डलवा के ज़मीन ठीक हो जाएगी, रास्ता ठीक हो जाएगा। ये वो ज़मीन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से ये नीचे ये लग गया गवर्नमेंट का लैंड है ना, ये राजस्व गवर्नमेंट की ज़मीन है ये वाली। इस पे भी जब तक कुछ हो नहीं रहा तब तक इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर रहेगी तो गवर्नमेंट की। तो हम नीचे आ गए हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है। अब और खुलकर हमें यहाँ का दृश्य नज़र आने लगा। यहाँ से ये देखें, बहुत सुंदर व्यू है। देर ना करें इसमें, जो भी एक्शन लेना हो जल्द एक्शन लें, क्योंकि ऐसी ज़मीनें उपलब्ध हो नहीं पाती हैं जल्दी। बड़ी मशक्क़त के बाद, परिश्रम के बाद हमने ये लैंड निकाला है। तो ये मैंने यहाँ से दिखाना स्टार्ट किया था। अब आप देखें, ये मुख्य रोड है, यानी वहाँ से आगे से आया है। अभी इसमें पूरे में डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। इसमें मुरम वगैरह डली है, हमने देखा अभी। तो ये आने वाले समय में ये समझ लो कि पूरी संभावना है कि ये सीसी रोड हो जाएगा या डामरीकरण हो जाएगा इस रास्ते में। तो वो रास्ते से ये वाला रास्ता कनेक्ट होता है, ये सामने वाला जहाँ हम खड़े हैं, ये जाके कनेक्ट हो जाएगा उसमें। आगे बढ़ते, 1 एकड़ का रकबा है। संभावना ये है कि 2 एकड़ तक इसमें ज़मीन बन जाएगी आने वाले समय में, लेकिन हम दावा नहीं करते हैं। ये आपको बता दें कि अभी 1 एकड़ ही उपलब्ध होगी ज़मीन। अब हम ये थोड़ा सा और अच्छे रोड पर आ गए, यानी इस ज़मीन पर 2 जगह से रास्ते मिल रहे हैं। ये यहाँ कार खड़ी हुई है, 2 जगह से इसमें रास्ते मिल रहे हैं। एक ज़मीन के राइट साइड से, एक लेफ़्ट साइड से, दोनों तरफ से रास्ते मिलते हैं। माँ नर्मदा के दर्शन आप, या मकान बना लें आप, आश्रम नहीं बनाना है तो मकान, क्योंकि गांव से लगी हुई ज़मीन है, आप मकान बना सकते हैं इसमें अपना। और ये देखें आप, इसमें इस जो रास्ता है, इस रास्ते में आप देखिए कि ये अभी नया डला है मटेरियल, ये पुराना हो गया। हालांकि बारिश में भी ऐसा वो नहीं होता होगा, और इसमें चलते रहता होगा। तो आप देखें, इसमें ये नया डाला जा रहा है मटेरियल। तो कुल मिलाकर जो है ये दुरुस्त हो रही है। यहाँ भी कटाव किया गया है, काटा गया है, यानी कुछ तैयारियां चल रही हैं रास्ते को लेकर। ये देखिए, यहाँ और अच्छे मकान दिखाई देना शुरू हो गए गांव में, गांव के। तो अच्छा है। तहसील मुख्यालय से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर है, 14 से 15 किलोमीटर होगा तहसील मुख्यालय से। इसके अलावा जिला मुख्यालय से, क्षमा चाहेंगे, जिला मुख्यालय से 14-15 किलोमीटर है। और ज़िला मुख्यालय से ज़मीन तक आने में बहुत ही सुंदर नज़ारा मिलता है। और परिक्रमा जो करते हैं वो हमें रास्ते में अभी मिले, हमने देखा। तो बहुत बढ़िया व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है, रास्ते में देखते ही बनता है सुंदरता यहाँ की। तो यहाँ से ये रोड देखा आपने, सरकारी रोड आया है। ये ऊपर सरकारी पंचायत का चला गया ज़मीन में, ज़मीन की उस तरफ सीसी रोड है। और मैं ये जूम कर रहा हूँ, ये देखें, ये पहाड़ के पास, यानी कुल मिलाकर तकरीबन जो मैं अंदाज कर रहा हूँ 700-800 मीटर जो होगा वो ब्लैक रोड है आगे। तो कोई मायने नहीं रखता इतना, 600-700 मीटर। एक आश्रम भी बना हुआ है यहीं पे नज़दीक में। तो हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो ब्लैक रोड है कितनी दूरी पर है। हालांकि पहले हमने आपको बताया
तकरीबन उतने होगा। देखें यहाँ पर भी और मकान नज़र आ रहे हैं। तो ये हम अब ब्लैक रोड की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ से धीरे धीरे। और ये नर्मदा जी यहाँ, ये सामने पूरा नर्मदा जी दिखाई दे रही है। हालांकि रास्ता यदि ये बन जाएगा, एक रास्ता ये चला गया किसी मोहल्ले में आगे, और ये रास्ता डामर रोड में जाके टच होता है। ये भी डामर रोड में टच होता है, और ये रास्ता भी टच होता है। हाँ, ये आश्रम, वो सामने स्कूल है। तो सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं, बस ज़मीन में काम शुरू करने की देरी है। तो लगभग हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। ये यहाँ से हम आ रहे हैं और ये देखें आप, कितना सुंदर यहाँ से दृश्य है। बहुत बढ़िया दृश्य है यहाँ का भी। और हम सड़क में पहुँचे जा रहे हैं। ये सामने सड़क है लगभग 100 मीटर पर। अब हम चलते हैं, आपको ब्लैक रोड दिखाते हैं। तीन 4 मिनट का रास्ता है उस ज़मीन से ब्लैक रोड पर आने का। हालांकि आगामी भविष्य में ये सब सीसी रोड में या ब्लैक रोड में परिवर्तित हो जाएंगे। ये हम ब्लैक रोड पर आ गए हैं और बहुत सुंदर दृश्य, आसपास का नज़ारा देखते बन रहा है।